हिना, अब पहले मुझे रोटी दे दो भाई, वरना काम पर जाने में देर हुई तो मालिक हुजूर बातें सुनाएंगे। बाद में से लेना कपड़े। जी आई। हिना सिलाई मशीन से उठकर हमजा को एक अखबार में बड़ी ही लाचारी से रोटी लपेट कर दे देती है। ये लो जी, आज सिर्फ सूखी रोटी है, एक आधा आलू भी नहीं था बनाने को। कोई बात नहीं हिना, अल्लाह ने जो दिया है वो भी बहुत है। अच्छा, चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हमजा, जरा सुने। हाँ हिना, कहो। कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, कुछ पैसे दे देते। ये बाकी के दिन तो जैसे रूखा सूखा खाकर गुजर जाते हैं, मगर रोजे तो ऐसे नहीं काट सकते ना। जानता हूं हिना, लेकिन अभी हाथ जरा तंग है। मालिक से पैसे मांगे हैं, अगर मिल गई तो मैं ले आऊंगा गल्ला। हमजा के जाते गरीब दर्जी हिना दोबारा से कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी उसकी तीनों ननद जन्नत, आफिया, नादिमा पसीने में भीगी आती हैं। अरे आ गई मेरी प्यारी तीनों ननद, क्या बात है, ऐसे मुरझाई हुई सी क्यों हो? गई तो बड़ी खुश मिजाज थी। बाहर एकदम कड़ी धूप है भाभी जान, गर्मी तो अभी से हद मचा रखी है। फिर कल से रोजे भी शुरू होने हैं, जाने दिन भर भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। अल्लाह मियाँ के करम से रोजे अच्छे ही कटेंगे जन्नत। हिना अपनी तीनों ननद को शरबत बनाकर देती है। ये लो, जल्दी से ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पी लो, फिर शाम को बाजार भी चलना है। रमजान की खरीदारी के लिए क्या भाभी जान? हाँ पिया, बिल्कुल। ये तो अल्लाह का शुक्र है जो मैंने बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे बचाकर डिब्बे में रखे हैं। आज इस दर्जी के काम में से 2 पैसे कमा रही हूँ, वरना तो दाने दाने के भी लाले पड़ जाते हैं। और मैं अपनी ननद को सहरी इफ्तार भी नहीं दे पाती। हीना पेशे से एक दर्जी थी। कुछ साल पहले हीना हमजा से शादी करके आई थी और बिना माँ की अपनी ननद को उसने पूरे दिल से अपनाया। हीना अपनी ननद से बेहद प्यार करती है, वह हर दम उन पर जान वारे रहती है। थोड़ी देर में वह अपनी तीनों ननद के साथ बाजार आ जाती है, जहाँ तीनों की नजर शरारा सूट पर जाती है, जिसे देखकर नादिमा कहती है, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत शरारा सूट है ना जन्नत अप्पी। हाँ नादिमा, ये शरारा सूट है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसे खरीदने की हमारी हैसियत नहीं। भाभी जान और हमजा भाई पहले ही हमारे लिए कितनी जहमत उठाते हैं। अपनी दर्जी भाभी का ख्याल करके तीनों अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबाकर आगे बढ़ जाती है। तभी दुकानदार उन्हें लोभन देते हुए बोला, अरे क्या हुआ बहन, सूट पसंद नहीं आया? हाँ? अरे कितना प्यारा शरारा सूट है, ईद का एकदम नया पीस आया है। हमें ये शरारा सूट पसंद तो आया है, लेकिन अरे लेकिन वेकिन छोड़िए, आइए आइए अंदर आइए, मैं दिखाता हूँ, एक से बढ़कर एक शरारा सूट है यहाँ पे। आइए। दुकानदार अपनी बिक्री को सोचकर तीनों को जबरन जिद करके दुकान में लाता है। तभी हिना भी आती है। या अल्लाह, ये दुकान तो कितनी महंगी लगती है। आफिया, जन्नत, नादिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सब में छोटी नादिमा खुश दिल से बोलती है, देखिए ना भाभी जान, कितने सुंदर शरारा सूट है, हम तीनों सोच रहे हैं ईद के लिए ले लें। लेकिन नादिमा, अभी ईद तो बहुत दूर है, फिर कभी आएंगे हम। अरे बहन जी, तब तक इसमें से एक भी शरारा सूट नहीं बचेगा, सब के सब बिक जाएंगे। और आप लोग हाथ मलती रह जाएंगी। हिना अपनी ननद को रोकने की कोशिश करती है। दुकानदार उन्हें सूट दिखाने लगता है। या अल्लाह, इस दुकानदार के मन को नर्म करना ताकि मेरी तीनों ननद की इज्जत ना जाए। भाईजान, हम तीनों को ये जड़ी वाला शरारा सूट पसंद है, यही दे दो। लो जी, तीनों सूट के कुल मिलाकर 10,000 बैठ गए। 10,000 रुपए सुनकर गरीब दर्जी हिना चिंता में पड़ जाती है। भाईजान, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमें ये सूट नहीं चाहिए। हाँ भाईजान, ये बहुत महंगा है, इतनी हमारी हैसियत नहीं। ये सुनकर दुकानदार गुस्से से भड़कते हुए गरीब हिना और उसकी तीनों ननद की इज्जत उतारता है। अरे जब इतने महंगे शरारा सूट खरीदने की औकात नहीं थी तो दुकान में घुसी क्यों? चली आई जैसी भाभी वैसी नंद। अपनी गरीब दर्जी भाभी के लिए बुरे शब्द सुनकर नादिमा दुकानदार से अकड़ जाती है।
बड़ा बदतमीज किस्म का इंसान है, अपने घर में माँ बहनों से भी ऐसे ही बात करता होगा। खुद हमें घेर कर दुकान में बुलाया था। हाँ हाँ, चलो चलो, अब दफा हो जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से नादिमा, ऐसे लोगों के मुंह लगने से फायदा नहीं। हिना जल्दी जल्दी थोड़े ही पैसे में कुछ फल खजूर खरीद कर घर लौट आती है, मगर वह दुकानदार के बर्ताव को भूल नहीं पाती और सारी रात झोपड़ी के बाहर ओट पर बैठी फूट फूट कर रोती है। या अल्लाह, आज उस दुकानदार ने मेरी आंखों के सामने मेरी नंदों को बुरी तरह से जलील किया और मैं बस देखती रह गई। काश कि मैं गरीब दर्जी भाभी अपनी ननद को ईद का एक जोड़ा दिला पाती। हर साल यही सोचती हूँ, लेकिन घर खर्च से पैसे ही नहीं बचते। मगर इस बार ये गरीब दर्जी भाभी अपनी तीनों ननद को ईद के तोहफे में शरारा सूट तो देगी, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करनी पड़े। अरे इतनी जल्दी 2 भी बज गए। हिना, सहरी बनाने में लग जा, 3 बजे तीनों को उठाऊंगी। हिना अपनी तीनों ननद के लिए अलग से जोड़ कर रखे राशन में जरा जरा से ही पराठे कचरी बनाकर फल खजूर काट कर चटाई पर ही दस्तरखान लगाती है और फिर तीनों को बड़े ही प्यार से उठाती है। आफिया, जन्नत, नादिमा, उठ जाओ, सहरी कर लो। पहले रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद भाभी और भाई, आपको भी। तुम तीनों को भी रमजान मुबारक। अल्लाह मेरी सारी खुशियां मेरी तीनों ननद के हिस्से में दे दे और तुम्हारे गम मेरे हो जाएं। चलो सहरी कर लो। अरे वाह भाभी जान, माशाअल्लाह, सहरी देखकर यूं लग रहा है जैसे ईद की दावत आ ही गई हो। सब हमारे मन पसंद का है। अच्छा चलो, सब मुराद मांग लो। अल्लाह मियाँ हमारे भाई और भाभी जान को सलामत रखना, आमीन। या अल्लाह मेरे दर्जी के काम में बरकत कर, ताकि इस बार मैं अपनी तीनों ननद को ईद पर शरारा सूट दिलाऊं, आमीन। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह भाभी, अनार तो बड़े मीठे हैं। दाम भी तो अच्छा लगा है जन्नत, एक तो रमजान के महीने में फल इतने महंगे कर देते हैं। जन्नत आपा, सारे अनार अकेले आप ही मत खा जाना, हमें भी दे दो। सचमुच क्या अनार है। अपनी तीनों ननद को अनार खाते देखकर हिना को भी लालच आता है, लेकिन वह गरीब दर्जी भाभी मन की इच्छा मन में ही दबा लेती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। हिना शामों सहर यही दुआ करती, या अल्लाह किसी को तो भेज, 1 हफ्ते से एक भी सिलाई का काम नहीं आया। तभी अमीर रजिया अपनी बेटी के संग आती है। अस्सलाम वालेकुम, तुम ही दर्जी ही ना हो? जी हाँ, कहिए क्या सिलाना है आपको? हिजाब, अचकानी सूट, मखमली कुर्ता, पठानी सूट, गरारा सूट, शरारा सूट, मुझे सब सिलने आता है। ये मेरी बेटी नूर है, इस ईद अलविदा जुम्मे को उसका निकाह है, फिर रुखसती और वालिमा भी, इसके लिए मुझे कई जोड़े सिलाने हैं। अब आप मेरा नाप ले लीजिए, कपड़े सिलकर कब तक मिल जाएगा? जी ईद के 2-3 दिन पहले ही दे दूंगी, क्योंकि मुझे भी ईद के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। हिना पूरी लगन से कस्टमर का सूट सिल देती है, जिसके बदले कस्टमर रजिया अच्छे पैसे देती है, जिसे हाथ में लेकर उस गरीब दर्जी भाभी की आंखें डबडबा जाती हैं। शुक्रिया अल्लाह मियाँ, अब ये गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से अपनी ननद के लिए ईद का शरारा सूट सिलेगी। पूरा बाजार छान कर हिना बेशकीमती मखमली कपड़ा, गोटे, सितारे, मोती खरीद कर लाती है। भाभी जान, कहाँ गई थी आप, और इसमें क्या है? वो कल मुझे कस्टमर को ईद का जोड़ा सिलकर देना है, उसी के लिए कपड़ा लेने गई थी। मैं जानती हूँ मेरी प्यारी नंद, तुम तीनों के चेहरे पर ये गम क्यों है, लेकिन कल यही चेहरा गुल की तरह खिल उठेगा जब मैं शरारा सूट तुम तीनों को तोहफे में दूंगी। हिना सारी रात जागकर तीनों के लिए सूट सिलती है और उनकी सुंदरता बढ़ने के लिए उनमें ताजे फूलों से भी कढ़ाई करती है। अल्लाह का शुक्र है अभी तो 4 ही बजे हैं, सूट सिल भी गया। हिना उसी समय से ईद की दावत बनाने में लग जाती है और सवेरे तीनों उठकर आती है। ईद मुबारक भाभी जान, तुम्हें भी मेरी प्यारी नंदो, जरा ठहरो, क्योंकि इस बार ईद पर तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास है। क्या है भाभी जान? मेरी प्यारी शहजादी नंदो, तुम्हारे लिए ईद का तोहफा। ईद के तोहफे में अपनी दर्जी भाभी से मिले शरारा सूट पाकर तीनों बहुत खुश होती हैं। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत शरारा सूट है। सचमुच बहुत ही आला सूट है भाभी, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो काफी महंगा लगता है।
ये ईद का जोड़ा तुम तीनों के लिए तुम्हारी इस नाचीज दर्जी भाभी ने सिला है। सच में भाभी, आप तो तारीफ के काबिल हैं। अब जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। तीनों शरारा सूट पहनकर खूब सजती संवरती हैं, जिसके बाद चारों गरीब ननद भाभी एक दूसरे के गले मिलती हैं, सेवई खिलाती हैं और ईद का चांद देखकर खुशियों भरी ईद मनाती हैं।